सेकेंड ईयर नेक्स्ट टॉपिक हमारा है, हम ऑर्टिकोलॉजी और सिनिकोलॉजी के बारे में देखेंगे और इसके अलावा हम देखेंगे कि एक इकोसिस्टम में या इन्वायरमेंट के अंदर जो है हमारे पास क्या क्या कंपोनेंट्स मौजूद होते हैं। ऑर्टिकोलॉजी होती है आपके पास ऐसी ब्रांच जिसके अंदर आप सिंगल पॉपुलेशन को स्टडी करते हैं, इन विच वी स्टडी सिंगल पॉपुलेशंस इंटरेक्शंस, कि वो अपने इन्वायरमेंट के साथ किस तरह से इंटरेक्ट करती है। जब हम उसको स्टडी करते हैं एक सिंगल पॉपुलेशन के इंटरेक्शंस को, इसको हम कहते हैं हमारे पास ऑर्ट इकोलॉजी। फॉर एग्जांपल आप एक एरिया के अंदर सोयाबीन ग्रो कराते हैं तो आप उसके प्लांट्स को स्टडी कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं सिनिकोलॉजी, कि सिनिकोलॉजी क्या चीज़ होती है हमारे पास। तो ऐसी ब्रांच ऑफ बायोलॉजी जिसके अंदर हम डिफरेंट कम्युनिटीज़ को, डिफरेंट पॉपुलेशंस को स्टडी करेंगे, एक ही जगह पर वो रहेंगे और वो इंटरेक्ट कर रहे होंगे अपने इन्वायरमेंट के साथ, तो उसको हम कहते हैं, ये हमारे पास सिन इकोलॉजी आ जाया करता है। और सिन इकोलॉजी के अंदर हमने बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो डिस्कस करनी होती हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम के ऊपर, कि कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम कौन कौन से होते हैं। तो जो एक आपका होता है कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम में दो मौजूद होते हैं, ठीक है। एक हमारे पास आता है बायोटिक कंपोनेंट्स और एक हमारे पास आता है जिसको हम कहते हैं कि वो एबायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं। जो बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं वो लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं हमारे पास, और एबायोटिक हमारे पास नॉन लिविंग होते हैं। तो हम बायोटिक फैक्टर्स के बारे में डिस्कस करते हैं कि वो कौन कौन से होते हैं हमारे पास प्लांट्स होंगे, हमारे पास एनिमल्स होंगे, हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे। इन तीनों को हमने डिफरेंट कैटेगरीज़ में डिवाइड कर दिया है। कैसे? पहली कैटेगरी है ऐसे ऑर्गेनिजम्स की जो अपनी फूड खुद बना रहे हैं, दैट आर प्रोड्यूसर्स। सेकेंड कैटेगरी है ऐसे ऑर्गेनिजम्स की जो अपनी फूड खुद नहीं बना रहे, वो डिपेंड करते हैं प्रोड्यूसर्स के ऊपर, दे आर कंज्यूमर्स। और लास्ट डिकम्पोजर्स आ जाते होते हैं, ये भी अपनी फूड खुद नहीं बना सकते, तो ये क्या करते होते हैं, प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स का जो वेस्ट होता है या फिर इनकी जो डेड बॉडीज़ होती हैं, ये उसके ऊपर डिकम्पोजिशन करके उसको तोड़ के और अपनी फूड जो है वो ले लेते होते हैं। इसकी डिटेल अगर हम देखें तो हमारे पास आता होता है प्रोड्यूसर्स। अगर हम देखें ये क्या होता है, ये प्लांट्स हैं। दीज आर द प्लांट्स जो कि लाइट एनर्जीज़ को ट्रैप करेंगे और उसको ट्रांसफ़र कर देंगे और फूड बना लेंगे अपनी कार्बोहाइड्रेट्स की फॉर्म में, शुगर्स की फॉर्म में। उसके बाद आता है कंज्यूमर्स आ जाते होते हैं, ये डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिपेंड कर रहे होते हैं प्रोड्यूसर्स के ऊपर, ठीक है। और उसके बाद आते हैं डिकम्पोजर्स आ जाते होते हैं। इसके अंदर फंजाई है, इसके अंदर बैक्टीरिया मौजूद है जो कि डेड एंड डिकेइंग प्लांट एंड एनिमल मैटर के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं, वहाँ से ये अपनी फूड जो है वो लिया करते हैं। इनका फ़ायदा ये होता है कि ये रिसाइकलिंग का काम कर देते हैं। तो जो भी इन्वायरमेंट के अंदर हमारे पास नाइट्रेट्स हैं, अमोनिया है, फॉस्फेट्स हैं, पोटाशियम है, कैल्शियम है, वो इन्वायरमेंट में डिस्ट्रीब्यूट होती रहती है, टाइम टू टाइम वो इन्वायरमेंट के अंदर जाते रहते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि फूड चेन और फूड वेब जो है वो क्या चीज़ होती है। ट्रॉफिक लेवल हमारे पास आ जाएगा कि वो क्या चीज़ होती है। तो यहाँ पे हमने देखा कि हमारे पास आया ऑर्टिकोलॉजी और सिनिकोलॉजी क्या है, कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं इकोसिस्टम के अंदर, बायोटिक एंड एबायोटिक हैं। बायोटिक कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, प्रोड्यूसर्स होते हैं, कंज्यूमर्स होते हैं, और हमारे पास डिकम्पोजर्स मौजूद होते हैं।